मह रघुपति नाम उदार। क्यों रामचरितमानस की स्वीकारिता क्यों है? क्योंकि रामचरितमानस किसी कवि की रची हुई रचना नहीं है। इसमें तो राघव जी के नाम की प्रधानता है, इसीलिए कहते हैं यह महारघुपति नाम। और उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है? बस वही उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए कहते हैं भैया एह महा, इसमें नाम है, रूप है, लीला है, धाम है। क्यों? क्योंकि भैया वो उदार हैं। क्यों? एहि महारघुपति नाम उदार। एहि महारघुपति नाम उदार। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। उमा सहित जेहि जपत पुरारे। और भैया उनके पावन को कौन कह सकता है? उनके पावन को तो कौन कह सकता है? वही कह सकता है जो उनकी पावनता से पावन हुआ है। और क्या? अरे मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। और रावण रिपुजन सुखदाई। अरे मैं नारी पावन। ये चरित्र बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा छंद है। और भैया मंगल क्या करना? मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजित। और उद्धार का क्या कहना? किसका उद्धार नहीं किया? सबरी जी का उद्धार किया। ताहि देहि गति राम उदारा। और सबरी के आश्रम पगुधार। इसीलिए तो कहते हैं, क्या कहते हैं छंद में भैया? क्या? अरे मंगल करने कर मन हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने कर मन हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित
सुमिरत सुहावन पावनी भवरंग भूमि मशालनी सुमिरत सुहावन पावनी मंगल करने करे मंगल करनी मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। क्योंकि भैया आज जीव क्या है, आज जीव किससे ग्रसित है, आज कली का मूल क्या है, कली का मल क्या है, तो कुछ और नहीं है भैया, हमारा महामोह उपजा उर तोरे। ये जो महामोह हमारे आपके अंदर उपजाए और इसको दूर करने की कोई और नहीं है, तुलसी कथा रघुनाथ की। बाबा कह रहे हैं इस महामोह को, इस मल को हरने का एक ही उपाय है, रघुनाथ जी की कथा, सत्संग, रघुनाथ जी का सत्संग, रघुनाथ जी का नाम कीर्तन, क्योंकि कलयुग केवल नाम, इसमें यही सुलभ है। बाबा आगे कथा का विस्तार करते हुए कह रहे सब जानत प्रभु प्रभुदासो, और भैया तदपि कहे बिनु रान होय, ताहा वेद यस कारण भजन प्रभाव भानी भजन का प्रभाव ही तो है, संतों की पुकार ही तो है। क्या एक अनीह अरूप अनाम परिचय अज सच्चिदानंद परधाम, व्यापक विश्वरूप भगवान, तेहि धरि देह चरित कृतनाम। और किसकी पुकार पर आए हैं भैया, सोगी बल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परिचय कितना सुंदर दे रहे हैं, एक अनीह, पहला परिचय अनीह, दूसरा परिचय अरूप, तीसरा परिचय अनाम, चौथा परिचय अज, पांचवा परिचय सच्चिदानंद, छठा परिचय परध्यामा, सातवां परिचय व्यापक, आठवां परिचय विश्वरूप और नौवां परिचय भगवाना। और इसीलिए भैया भगवान का जन्म कब हुआ है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये वेदों के द्वारा गाया हुआ भगवान का नव परिचय है। ताहा वेद यस कारण। और भजन का प्रभाव तो देखिए, भजन का प्रभाव इतना है कि जो अनी है पहला परिचय, जो अरूप है दूसरा परिचय, जो अनाम है जिसका कोई नाम नहीं है तीसरा परिचय, और अज है, और जो सच्चित आनंद सच्चिदानंद है, जो परधाम है,
जो व्यापक है, जो सर्वत्र व्याप है, जिसकी कृपा से भैया हमारे आपके जीवन के प्रत्येक कारण के कारक कोई और नहीं, राम है, वो यंत्र है, हम यंत्री हैं। और जो विश्व रूप है, जो सर्वत्र व्याप है, और कोई और नहीं, जो भगवान, वो जो भगवान है, जो जिसका पांचों तत्वों के जो छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अत अधम शरीरा, जो समस्त प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति भगवान की एक क्या है, शक्ति है, एक सशक्त शक्ति है, और जो उनका संचालक है वो है राम, वो है सच्चिदानंद घनश्याम, और वो ये 9 गुणों वाले राम। इसीलिए नवमी को पूर्ण होते हैं, क्योंकि 9 के बाद दशांक, और भगवान को पूर्ण करने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं आगे, बाबा क्या कह रहे हैं, तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। किसके बल से? उन्हीं नवरूप वाले, वही नवरूप वाले शक्तिमान के बल पर मैं ये कथा का प्रवाह करूंगा। हो प्रसन्न देहो वरदान, और किसी से नहीं, साधु समाज भने दसन मानो। आगे वंदना प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। गुर पिता मातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीनदानी। गुर पिता मातु, क्योंकि रचि महेश निज मानस राजा, उन्हीं को माता, उन्हीं को पिता। क्यों भैया? क्योंकि राम यश गाना है, तो राम यश गाने के लिए शंकर भजन बिना भगति न पावहि मोर, और भक्ति को पाना है तो शंकर जी के, रघुनाथ जी की भक्ति को पाने का एक ही उपाय है, नागेश्वर नाथ के चरण कमलों में अहरनिश प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। और इसीलिए बाबा कह रहे हैं, अब बारी आई वंदना की। गुरु पिता मातु के बाद भर जहां हम आप बैठे हैं, बंदा हुआ वाध, अरे पुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुष
जयकार जो अवतारे हो भूमि भयकार जो अवतरे हो भूमि भयकार भैया सदा सुभानु प्रभुर रामो सदा सुसानो फूल रामो पर कृपा से दो हमें गुणा कर कृपा से दोष इंद्र गुना कर रिपुसूदन पद कमल नमामि सुनन पर कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर विन महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना 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 बंद हुआ पूरी अति पावन है भैया, क्योंकि भैया सप्त ऋषियों की मस्तक है। सारी जितने सप्त पुरियां बताई गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, द्वारिकापुरी, सबका अयोध्या जी सिरमौर हैं। विष्णोपादम अवंतिकाम गुणवती मध्यम च कांचीपुरी योगिनः। क्या मध्य भाग से कांचीपुरी और भैया ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति क्या ग्रीवा मूल मुदाहरन्ति मथुरा। ग्रीवा से मथुरा, नाशाय च वाराणसी में तद, नासिका से काशी। और ब्रह्म पदम वदंत मुनियो, क्या बार बार कह रहा हूं, ब्रह्म पदम वदंत मुनियो। और प्रिया अयोध्यापुरीं मस्तकम, अयोध्यापुरीं मस्तकम। तभी तो कहते हैं उत्तराखंड में, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना और वेद पुराण विदित जग जान। अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो। और भैया कोई और नहीं, और क्योंकि यह प्रसंग जान नहीं कोई। क्यों? क्योंकि भगवान को जब अतिशय प्रेम होता है तो अयोध्यापुरी को गुप्त बात बताते हैं। कह रहे हैं, प्रमाण है, और एक गुपति मत
सब ही कहें कर जो। ये क्या है? ये भगवान जब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और विशेष करके अवधपुरी वासियों पर, तब क्या कहते हैं? तब भगवान गुप्त रहस्यों को प्रकट करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि यह प्रसंग जाने को। ये कहने की क्या जरूरत थी? यदि गुप्त बात भगवान अवधपुर वासियों को ना बताते तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी? इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भगवान जिससे अतिशय प्रेम करते हैं उससे ही अपनी गुप्त बात कहते हैं। प्रणवहु पुर नर नार बिहो। इसके पूर्व में सरजू सर कलि कलुष नशा। ग्रंथों में इतनी सुंदर सरजू जी, आपको पता है सरजू जी की इतनी सरयू नाम क्यों पड़ा? महात्मा तो बाद में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के मन से रचे हुए मानस सर से ये निकली है। कहां से? ब्रह्मा जी के रचे हुए मानस सर से ये निकली है, इसीलिए इनका नाम सरयू जी पड़ा। कहां से निकली है? ब्रह्मा जी के मानस सर से जन्मी है और आगे जाकर के इनका विलय हो जाता है। जिसका जीवन में खुद की कोई प्रतिष्ठा नहीं है वही दूसरे के कलुष का हरण कर सकता है। और रहस्य की बात बताऊं, सरजू जी का स्पर्श अयोध्यापुरी में नहीं होता। सरजू जी भगवान के चक्र से प्रकट हुई हैं और सरजू जी का स्पर्श, मैं नहीं ग्रंथ कह रहा है कि भगवान के चक्र पर प्रतिष्ठित है सरयू मैया। इसीलिए भैया सरजू सर कले कलुष नशा। सरजू जी की इसीलिए इतनी महिमा है। और मेरे प्रभु जी तो सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। बंदहु कौशल्या। धन्य मां तो ये है ही। जिन मां ने तपस्या करके जगत के कल्याण के लिए भगवान को प्रकट कर दिया, वो मां वंदनीय तो है ही। और उनकी तप तपस्या को तो अलग छोड़ दीजिए। जिन माँ का बेटा सैनिक होकर के देश की रक्षा करके शहीद हो जाता है वो माँ वंदनीय है। जो माँ अपने बच्चे को संस्कारवान बना करके समाज के उत्थान के लिए लगा दे वो माँ वंदनीय है। जो माँ अपने बच्चे को भोग राग द्वेष से हटा करके परमात्मा की भक्ति की ओर लगा दे वो माँ वंदनीय है ही है। प्रणवहु परिजन सहित विदेह। क्यों विदेह राज? क्यों? क्योंकि भैया विदेह राज की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो भक्ति का नाटक नहीं करते। विदेह राज जी अपने योग को, अपनी भक्ति को, अपने ज्ञान को छिपा करके रखते हैं और जब अवसर मिला तो इन्हीं विलोकत अति अनुराग। क्या कि जो मेरा मन सहज ही ब्रह्म में रमण कर रहा है, ब्रह्म की स्मृतियों में रमण कर रहा है, वो सहज मन इनको देख करके इनमें रमण करने लगा है। ये बताइए मुनि जी कौन है? इसीलिए तो वो विदेह हैं भैया, जिनका जन्म देह से ना हुआ हो। और विदेह की पूरी एक परंपरा है, श्रृंखला है। सूक्ष्म में बताते चलूं, विदेश जनक जी का जन्म शरीर से नहीं हुआ, अरिमंथन से हुआ है, इसीलिए उनका नाम विदेह है। और उनका नाम सीरध्वज है। विदेह उस गद्दी पर जो बैठता है उसका नाम विदेह होता है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कह रहे हैं कि जो अपने जीवन को भगवान में समर्पित कर दे, जिसको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं है, जिसको अपने साम्राज्य का अभिमान नहीं है, जिसको अपने तन का अभिमान नहीं है, वो भैया विदेह है। प्रणवहु प्रथम भरत के, भरत जी के
चरण को इतना क्यों वंदन करते हैं और प्रथम क्यों कहते हैं? अभी तक सबकी मूर्ति का वंदन किए, सबके स्वरूप का वंदन किए, सबके रूप का वंदन किए, अब कह रहे हैं चरण वंदना कर रहे हैं, कह रहे हैं भरत के चरणा। क्यों? क्योंकि भरत जी राम से नहीं भैया, भरत जी राम की चरण पादुका से प्रेम करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं बंदहु प्रथम भरत के चरण। जिसके नेम व्रत को वर्ण नहीं किया जा सकता, सहस्त्रों मुख वर्ण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भरत जी राम जी की चरण पादुका से प्रेम करते हैं। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी की वंदना कितनी सुंदर कह रहे हैं, जिनका स्वभाव है जो सबको शीतलता दे, जो सुंदर हो, अरे जो इतने सुंदर हो। मेरी माँ कह रही है सहज सुभाय सुभगतन। जो ये गोरे वाले हैं ना, ये कोई और नहीं है, नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनकी सुंदरता माँ अपने श्रीमुख से कर रही है कि ये जो श्याम वाले हैं वो तो मेरे आराध्य हैं, परंतु जो ये सुंदर गोरे हैं ये कोई और नहीं, मेरे छोटे देवर हैं। क्यों? क्योंकि राम जी की कीर्ति पताका फहराने वाले कोई और नहीं है, लक्ष्मण जी हैं। परशुराम जी से लड़ना हुआ, जनक जी से है, कहीं जनक जस अनुचित बानी। कैसी बात कर रहे हो जनक? विद्यमान रघुकुल मन माही। अरे धनुष को तुम कहते हो? अरे धनुष को तो यूं मैं उठाऊंगा, और उठाऊंगा ही नहीं, उठाऊंगा नहीं, उसको तोड़ूंगा, और तोड़ करके उसको जिस प्रकार छत्रप से उगे हुए छत्रपों को रगड़ देते हैं, मैं ऐसे उसको जाऊंगा और इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, किसके? कमल गट्टे के समान। यो तोड़ ना दिया तो रे मैं आज से शपथ लेता हूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। किसके बल पर? जो प्रताप, किसके? रघुराई के बल पर, उनके प्रताप के बल पर जो अनुशासन आपका पाऊंगा, जैसे यो उठाऊंगा, तोड़ूंगा, और तो और 7 योजन लेकर के जाऊंगा। और वही नहीं, वही परशुराम जी से कह रहे हैं। परशुराम जी ने कहा, रे रूप बालक कालवश बोलत कोई न समान। अरे तू, अरे ना, अरे परशुराम जी। और वही मेरे राम का स्वभाव देखिए, राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अरे परशुराम जी, हमारा लघु राम, छोटा नाम, कहाँ आप परशु संग बड़ नाम तुम्हारा। हम तो छोटे से, ये मेरे प्रभु की है और ये मेरे भैया की है। अभिप्राय कहने का इतना है कि प्रभु की कीर्ति, प्रभु की सुजस पताका लेकर के कोई और नहीं। और प्रभु की कीर्ति पताका क्या है? कितनी सुंदर बात है। जो अवतार व भूमि भयटा। प्रभु की कीर्ति पताका तभी फहराएगी जब हम समाज के कल्याण के लिए आगे निकल लेंगे, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो ये प्रयास कर रहा है वो प्रभु की कीर्ति पताका फहरा रहा है।